हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज है संडे। तो संडे के दिन मेरा ऑफिस छुट्टी है। तो सभी के ऑफिस छुट्टी रहती है संडे का। तो बहुत लोगों का सैटरडे भी छुट्टी होता है और संडे भी। तो मेरा सैटरडे और संडे छुट्टी, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है। तो आज संडे था तो आज मेरी छुट्टी थी। तो घर की साफ़ सफाई के साथ साथ सोचे कि कुछ आज अपने फेस और हेयर पे भी कुछ मैं फेस पे क्लीन अप करूँ खुद से। मैं खुद से ही करती हूँ, मैं पार्लर बिल्कुल नहीं जाती हूँ। तो जब थ्रेडिंग मुझे बनाना होता है तो मैं पार्लर जाती हूँ। तो और बाल मेरा काफ़ी ज़्यादा रफ हो गया है। तो बाल में ऑयल अभी तक नहीं लगा है, मुझे वॉश करना है। तो सोचे कि बाल में क्या मैं लगाती हूँ, चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं बाल अपना कट कराई हूँ, हेयर कट कराई हूँ। तो आज चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बाल पे ऑयल लगाएंगे और उसके बाद में अपने फेस पे क्लीन अप करेंगे खुद से। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप देख सकते हो। तो मैं फ़ैन बिल्कुल नहीं चलाई हूँ, या फ़ैन चलाने से ना मतलब बहुत मतलब आवाज़ करता है। और वैसे भी हमारे घर में बच्चे इतनी ज़्यादा है ना कि शोरगुल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा शोरगुल आने लगता है। इसीलिए फ़ैन अभी बंद कर दिए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैं कटोरी में रख ली हूँ ऑयल। तो ये मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ नारियल तेल। तो आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल जिसको जो सूट करता है। मैं तो सरसों का तेल भी लगा लेती हूँ, नारियल तेल भी लगा लेती हूँ। लेकिन नारियल तेल में जब मुझे कुछ मिक्स करना होता है तो मैं जब भी मुझे कोई ऑयल में मिक्स करना होता है तो मैं नारियल तेल में ही मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास विटामिन ई की कैप्सूल थी। और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रही है, कभी बरसात हो रही है, कभी बहुत गर्मी हो रही है। तो उसकी वजह से इस मौसम में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मली है, सभी को होता है। तो कभी भी आप अपने हेयर पे यूज़ करते तो खाली ऑयल मत यूज़ करिए, साथ में आप उसमें विटामिन ई की कैप्सूल ज़रूर मिक्स करके आप रख दीजिए। और जब भी आपको ऑयल लगाना होता है तो वो आप लगाते रहिए। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑयल ले ली हूँ और ये मेरी विटामिन ई की कैप्सूल है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में, या फिर कोई पार्लर में भी आप जाएंगी तो आपको ये विटामिन ई की कैप्सूल मिल जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा आपके हेयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करता है। इससे आपकी हेयर फॉल कम भी हो जाती है। मेरी तो कम होती है, जो हम मेरे पे जो सूट करता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादा बातें ना करने, चले इसको मिक्स करते हैं और फिर ऑयल लगाते अपने हेयर पे लगाते हैं। और उसके बाद में अपने खुद से क्लीन अप भी मुझे करना है। अब मैं लगा दी हूँ। ये मिक्स करके और चारों तरफ अपने बालों पे एकदम बाल निकाल निकाल के अपने अच्छे से ऑयल पूरा हेयर पे लगाना है। तो यहाँ मैं मिक्स करती हूँ और बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। तो ये देख सकते हो, मैं कॉम्ब की थी अपने बालों पे। तो मैं ऐसे ऐसे अपने बालों में लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं 1-2 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। देख, और पता है जब ऑफिस जाते हैं ना यार, इतने दूर ऑफिस जाते हैं कि बाल ऐसा लग रहा है ना रफ टाइप में हो गया, बहुत ज़्यादा रफ हो गया है। लगता है कि कुछ मतलब इसको प्रोटीन की ज़रूरत है। अभी मैं 2 हफ्ता हो गया मुझे। कुछ दिन पहले मैं अपने हेयर पे स्पा भी कराई थी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा रफ होते जा रहा है। और बारिश में भींग भींग के और ज़्यादा मेरे बालों रफ हो जा रहा है। तो इसको लगाने के बाद बहुत लोग लगा के 2 घंटे रात में लगा लीजिए और सुबह वॉश कर लीजिए। लेकिन मैं सुबह वॉश नहीं करेंगे, मैं इसी टाइम वॉश करेंगे, क्योंकि सुबह में फिर ऑफिस जाना होता है ना। तो सुबह उठेंगे, साफ खाना ना लंच बनाना होता है, लंच बना के बच्चे का सब बना के पैक करके फिर हमको जाना होता है ना, तो लेट हो जाता है। और हेयर
वॉश कर लेंगे सुबह में तो सूखता नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होता है। इसीलिए मुझे जब भी हेयर वॉश करना होता है तो संडे को करते हैं, या फिर मैं नाइट में कर लेती हूँ कि सुबह में सूख गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ये चारों तरफ अपने बालों पे जड़ों के, ये देख सकते हैं बाल की जड़ है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, सॉरी। और 1 घंटे के बाद मैं वॉश कर लूँगी। समय बिल्कुल नहीं है, और सोचे थे कि दोपहर में भी यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे पास विटामिन ई की कैप्सूल ख़त्म हो गई थी, तो मैं शाम के टाइम गए थे मार्केट तो लेके आई हूँ। और ऐसे ऐसे ऑयल लगाने से आपके जड़ों पे जो विटामिन ई की कैप्सूल मैं डाली हूँ तो वो अंदर स्कल्प में जाएगा आपका। मैं ऑयल लगाती हूँ ना तो बहुत धीरे धीरे लगाती हूँ, बहुत आराम से लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी से मैं अपने बालों पे, क्योंकि भैया हम बाल और फेस से बहुत प्यार करते हैं भैया। हमें कोई भी फेस पे एक दाना भी निकल जाए, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बहुत टेंशन होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, तो मुझे टेंशन है। और मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होता है, जब आप कि खान पान सही ना हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, तो आपके हेयर फॉल होते हैं। कुछ मौसम के वजह से भी आपके हेयर फॉल होते हैं, तो ये आप सबको पता ही होगा। तो सो गाइस, यहाँ पे मेरा हेयर ऑयल लग चुका है। अब मैं अपने फेस पे क्लीन अप करूँगी। तो आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपका इतने कम प्राइस में अपने घर पे ही 3 चीज़ों से क्लीन अप आप कैसे कर सकते हो। सिर्फ 50 रुपये की ही खर्चा लगेगा, आप आसानी से घर पे क्लीन अप कर सकते हो। आपको पार्लर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो भी आप ये 3 चीज़ मंगा के अपने घर में रख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथों में आ चुका है स्क्रब, पीलअप मास्क, और ये जॉय का क्रीम है। तो जॉय का क्रीम आप क्रीम का भी काम आता है और मसाज का भी काम आता है। तो बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को नहीं पता होगा कि ये मसाज के लिए भी काम आता है और नॉर्मली क्रीम के लिए भी काम आता है, मॉइस्चराइज़र क्रीम भी है। तो और ये सेकंड मेरा स्क्रब है, और ये आपका थर्ड दिख रहा है ब्लैक पीलअप मास्क है। तो यहाँ पे ये टोटल खर्चा आपको 50 रुपये का ही खर्चा दिख रहा है। जॉय का 10 रुपये का क्रीम मिलता है, और स्क्रब आपको 15 रुपये का, और पीलअप मास्क भी 15 रुपये का। और ये आपको दिख रहा है जो कैप्सूल, ये आपका फेशियल क्रीम में यूज़ करते हैं, तो फेशियल में काम आता है। तो ये आप जॉय के क्रीम में मिक्स करके आप अगर लगाते हो तो आपका क्लीनअप का ही काम आता है। तो काफ़ी अच्छा ग्लोइंग शाइनिंग भी आपके फेस करेगा। तो इसको ख़रीदना हो तो आप मार्केट में परचेज़ कर सकते हो, या फिर पार्लर में भी मिलता है। तो ये मुझे पार्लर से ही रिसीव हुआ है। तो मैं जब जाती हूँ थ्रेडिंग बनवाने के लिए तो वहाँ से मैं लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे हर 15 दिन पे क्लीन अप करना ज़रूरी होता है। मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हूँ, बाहर बहुत जाती हूँ, तो इसलिए मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल होता है। तो इसीलिए मैं क्लीन अप हर 15 दिन पे, कभी कभी मैं महीने पर भी करती हूँ। ज़रूरी नहीं है, मेरे समय के ऊपर है। मुझे जैसे जैसे समय मिलता है मैं अपने फेस पे केयर ज़रूर करती हूँ। घर की साफ़ सफाई के साथ अपने फेस पे भी मैं बहुत ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फेस पे स्क्रब यूज़ करेंगे। तो मैं फेस वॉश मैं कर चुकी थी पहले से। तो जब भी आप क्लीन अप करोगे तो आप पहले फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप स्क्रब यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों में निकाल ली हूँ स्क्रब। तो एक टाइम पहले का भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी आप ये खरीदोगे ना तो 2 बार यूज़ कर सकते हो, या फिर आप 50 रुपये का भी ये सामान आप खरीदते हो तो 2 लोगों की यूज़ में आ जाएगा। तो या फिर आप अकेले भी यूज़ करते हो तो 2 टाइम यूज़ कर सकते हो हर 15-15 दिन पे। तो यहाँ पे मैं स्क्रब अपने फेस पे करी हूँ, तो ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करी हूँ। यहाँ आप लोगों से भी मैं बातें भी कर रही हूँ, साथ में मसाज भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोची कि चलो क्लीन अप कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करते हैं कि कैसे आप घर पे ही आसानी से क्लीन अप कर सकते हो इतने कम प्राइस
में। बहुत लोग क्लीन अप इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता है, या फिर क्लीन अप अगर बाहर करवाने जाते हो तो आप 300-400 से नीचे का कोई भी प्राइस नहीं होता, कोई भी क्लीन अप नहीं करता है। तो 300-400 बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप इस 3 चीज़ों से ही आप घर पे ही आसानी से क्लीन अप कर सकते हो, आपको पार्लर की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो, मैं अक्सर जब भी क्लीन अप करना होता है तो मैं यही 3 चीज़ मंगा के रख लेती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे कैसे स्टेप में आप क्लीन अप कर रहे हैं अपने फेस पे स्क्रब। तो टोटल पूरा 15 मिनट आपको क्लीन अप में लग जाता है आराम से। 5 मिनट स्क्रब करने में, 5 मिनट मसाज करने में, और 5 मिनट आपको लग जाएगा पिलअप मास्क यूज़ करने में। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, और बहुत गर्मी भी लग रही थी। मैं दूसरे रूम में मसाज कर रही हूँ। पहले जो और सब रूम में मेरे यहाँ बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सारे लोग शोरगुल कर रहे थे। तो मैं अपनी बेटी से छुप के इस रूम में मसाज कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो देख लेगी ना तो वो मुझे करने भी नहीं देगी। खुद से ये मेकअप करना, वो मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। मुझसे ज़्यादा फैशनेबल तो मेरी बेटी है। सबसे पहले तो उसी को मसाज करने की ज़रूरत पड़ता है। वो मेरा क्रीम हो या फिर लिपस्टिक हो, कुछ भी छोड़ती नहीं है, सारा यूज़ करके तोड़ ताड़ देती है। इसीलिए जब भी मुझे करना रहता है तो मैं रात में करती हूँ, या फिर वो सो जाती है तब करते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्क्रब हो चुका है और मैं उसको क्लीन कर रही हूँ तौलिया से। यहाँ पे मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं सेकेंड स्टेप करूँगी, अपने फेस पे मसाज करूँगी। तो ये सेकेंड स्टेप होता है मसाज करना। तो यहाँ पे जॉय का क्रीम मैं देख सकते हो निकाल रही हूँ अपने हाथों पे। तो ये जॉय का क्रीम आपका मसाज करने में बहुत ही काम आता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से मैं निकाल रही हूँ, अपने फेस के क्वांटिटी के हिसाब से अपने हाथों पे निकाल लीजिए। और ये जो कैप्सूल है, फेशियल कैप्सूल होती है, इसको मैं काट के इसको मिक्स करेंगे। ये ऑयल जैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, एकदम शाइनिंग और स्मूथ होती है। इसे आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग, ग्लोइंग, हेल्दी भी आपके फेस रखता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं मसाज करने लगी हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा, इसकी स्मेल भी होती है बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे आप फेशियल करते हो स्टेप बाय स्टेप, आप वैसे ही क्लीन अप में भी यूज़ करना होता है अपने हाथों से। तो अपने नोज़ के पास, चीक के पास, फोरहेड के पास, सबसे ज़्यादा फोरहेड के पास करना होता है, क्योंकि वहाँ पे जब फोरहेड के पास ज़्यादा टैनिंग होती है। क्योंकि आप लोग फेस भी कवर करते हो ना, तो ये माथा जो होता है फोरहेड, ये थोड़ा सा ओपन रहता है, तो सबसे ज़्यादा टैनिंग उसी पे होता है। एंड चिक पे आप ऐसे ऐसे स्टेप पे भी कर सकते हो। आप देख सकते हो, जिसको भी अगर क्लीन अप नहीं आता है कि मुझे नहीं करने आता है, तो आप ऐसे से वीडियो देख के भी आप स्टेप सीख सकते हो। वैसे वैसे अपने हल्के हाथों से फेस पे मसाज कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा रहता है। आपके हेल्दी चिक भी होता है, आपके हेल्दी स्किन और ग्लोइंग और शाइनिंग भी करेगा। तो यहाँ पे मैं बातें कर रही थी, बहुत ज़्यादा आप लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन वो वीडियो जो था ना उसको म्यूट कर दी थी, क्योंकि ये साइड में बहुत ज़्यादा शोरगुल आ रहा था, पंखे की भी आवाज़ आ रही थी। तो आवाज़, मेरी वॉइस ना खुल के ओपन मतलब पूरा नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए मैं सोची कि उसको म्यूट कर दे रही हूँ और मैं वॉइस ऊपर से करूँगी। तो इसीलिए मैं बातें भी बहुत ज़्यादा कर रही थी और साथ ही साथ में मसाज भी कर रही थी। और ये देख सकते हो कि अब जो भी क्रीम है ना मेरे फेस पे, स्किन में एकदम एब्जॉर्ब हो गया है, आप देख सकते हो, और सिर्फ ऑयल ऑयल लग रहा है। तो मसाज करने के बाद यार बहुत ही अच्छी नींद आती है। तो यहाँ पे मैं अपने आँख के पास, अपने चिक के पास, ये नेक के पास और फोरहेड के पास मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ। तो मुझे मसाज करना आता था पहले से भी, मैं फेशियल भी बहुत अच्छे से खुद से कर लेती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मुझे अगर पार्लर नहीं भी जाएंगे तो मैं घर पे ही आसानी से मैं कर लेती हूँ मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग भी बनाने आता है मुझे। बट ये रीज़न होता है ना कि मैं खुद से अपना थ्रेडिंग नहीं बना पाती हूँ, इसीलिए मुझे पार्लर जाना पड़ता है।
नहीं तो किसी और का भी थ्रेडिंग होता है, मैं खुद बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा सेकेंड स्टेप भी हो गया है, और मैं तौलिया से अच्छे से इसको क्लीन कर ली हूँ। अब मैं थर्ड स्टेप स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है पिलअप मास्क चारकोल का, काफ़ी अच्छा होता है आपके फेस के लिए। तो पहले तो मैं ऑरेंज वाला यूज़ करती थी, लेकिन इस बार मैं चारकोल का मंगाई थी, फर्स्ट टाइम मैं चारकोल का यूज़ कर रही हूँ। तो ये चारकोल फिलअप मास्क बहुत ही अच्छा होता है, आप भी अगर मंगा सकते हो, बहुत कम प्राइस में आपको 15 रुपये में ही मिलता है आसानी से आपके पार्लर में या फिर किसी भी शॉप पे। ये पाउच वाला आप ख़रीद सकते हो। पाउच वाले इसलिए मैं ख़रीदती हूँ ज़्यादातर कि सिर्फ दो बार यूज होता है और इसके बाद ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, आसानी से हो भी जाता है आपके फेस पे क्लीनअप। तो मेरे यहाँ ना मेरी ज़्यादातर मेरी बेटी जो भी मेरा होता है मेकअप किट सब बर्बाद कर देती, इसीलिए अब मैं पहले तो मैं बड़ा बड़ा पैक खरीदती थी, लेकिन जब से मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो मैं छोटा पैक ही खरीदना स्टार्ट कर दी हूँ कि वो बर्बाद कर देती है, खुद लगाने लगती है, गिरा देती है। तो मुझे लगा मेरे लिए बचता ही नहीं है लगाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पूरा लग चुका है और अचानक ही मेरे इस रूम में मेरे हस्बैंड आए और देख के डर गए, करे ये क्या लगा रही है। तो उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या है। तो मैं बोली कि अरे पिलअप मास्क लगाए हैं, ये चारकोल का नया पैक आया हुआ था, तो ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चले गए थे एसी रूम में कि थोड़ा सा फेस सूख जाएगा तो मैं इसको निकालेंगे, नहीं तो पसीने से और भी ज़्यादा गीला हो रहा था, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए मैं एसी रूम में चली गई थी इसको सुखाने के लिए। जब मैं एसी रूम में जाके सुखाई फेस तब जाके मेरा सूखा। ये पिलक मास्क जल्दी सूख ही नहीं रहा था, जब सूख रहा था तब पसीने से पूरा भीग जा रहा था और गीला हो रहा था। तो ये पिलक मास्क सूखने में सबसे ज़्यादा मेरा टाइम लगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस हल्का फुल्का गीला हो चुका था और इस टाइम अभी बज रहा था घड़ी में 12:45। तो हस्बैंड तो सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं, तुम क्या ये सब फालतू करती रहती हो, सोना नहीं है। तो भाई मेरे पास समय बिल्कुल नहीं होता है, मैं सुबह उठूँगी, सब लंच वंच बनाना, घर का देखना, सब चीज़, फिर मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ। मेरा 9:30 बजे से ऑफ़िस रहता है और 6:30 बजे घर आते आते मुझे 8:45 बज जाता है। तो मुझे समय बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी फेस को का भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो समय मुझे जैसे मिलता मैं अपने फेस पे केयर ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो बहुत अजीब लग रहा था निकालने में, तो इधर के साइड में सूखा नहीं था तो मैं ऐसे ही छुड़ा दी थी। और फिर इसको मैं तौलिया, जो गीला वाला जो तौलिया था उससे मैं इसको क्लीन कर लूँगी अच्छे से। तो रात के 12:45 बज रहा था तो मैं सोची जल्दी जल्दी करके मैं चले सोने के लिए। और रही बात हेयर वॉश करना था, तो इस रात में तो नहीं हो पाएगा और बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था इस टाइम। तो मैं सोची कि चलो छोड़ो, अब सुबह में हेयर वॉश करेंगे, उसके बाद में आप लोगों के साथ मिलते हैं। और ऑफिस भी जाना था। तो यहाँ पे मेरा फेस देख रहे हो, आपको कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है, पता चल रहा है। और यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, सुबह का टाइम था तो ऑफिस जाने की तैयारी भी कर रही थी। तो बाल अपना हेयर वॉश करके मैं आई और यहाँ पे सिंदूर लगाए। तो आप देख सकते हो बिना मेकअप का ही मेरा फेस ग्लो कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है। और ये है मेरा मेकअप का। तो मेकअप मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और लिपस्टिक। वीडियो